ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सराजिल मुनीर सय्यिदना व नबियना व शफ़ीअना इंशा अल्लाह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिहि मज़ाहिर जलालिक व जमालिक वल्लअनु अला अअदाइहिम अश्शाकीन फ़ीहिम अलमुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अय्युहन्नास इन्नहु क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकति वर्रहमति वल मग़फ़िरह। सलवात वर मुहम्मद व आले मुहम्मद। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इस खुतबे शाबानिया के ज़ैल में गुफ्तगू चल रही है। हज़रत ने फरमाया कि ऐ लोगो, तुम्हारी तरफ अल्लाह का महीना आ रहा है बरकत के साथ, रहमत के साथ और मग़फ़िरत के साथ। अब बात परसों नरसों यहाँ पहुँची कि तुमको इस महीने में क्या करना है। वक़्तिरू किबारकुम, बड़ों की इज़्ज़त करो, वरहमू सिगारकुम, छोटों पर रहम करो, वसिलू अरहामकुम, रिश्तेदारों से ख़ानदान से मिल के रहो। अब हमारी गुफ्तगू जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको ज़्यादा दिन तक चलाऊँगा, इरशाद होता है वहफ़दू अलसिनतकुम, और अपने ज़बानों की हिफाजत करो, अपनी ज़बानों को कंट्रोल में रखो। इसलिए कि यही ज़बान है कि जिसके लिए परसों नक़ल किया गया कि पैगंबर ने फरमाया कि जितना ज़्यादा सख्त अज़ाब इस ज़बान को होगा, जिस्म के किसी हिस्से को उतना शदीद अज़ाब नहीं होगा। और वो अल्लाह की बारगाह में फ़रियाद करेगी, पालने वाले तूने इतना सख्त अज़ाब मुझको किया और किसी हिस्से को तो इतना सख्त अज़ाब नहीं किया। आवाज़ कुदरत आएगी, खरजत मिन का कलिमतुन, तू अपने को मामूली समझ रही है मगर इतना सा एक कलिमा तेरी ज़बान से निकला, फ़बलगत मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा, मशरिक़ मगरिब हर तरफ गूंजा। नतीजे में तेरे हिलने की वजह से कत्ल हुआ, तेरी वजह से इज़्ज़त लूटी गई, तेरी वजह से माल लूटा गया। फिर अल्लाह ने फरमाया कसम है मेरी इज़्ज़त और जलाल की कि जितना शदीद अज़ाब तुझे करूँगा, जिस्म के किसी हिस्से को उतना शदीद अज़ाब नहीं होगा। अब इस ज़ैल में इंशाअल्लाह 2-3 दिन जो बचे हैं, 4 दिन, ये गुफ्तगू होगी कि हमारी ज़बान से क्या क्या जुर्म हो सकते हैं। एक जुर्म तो इतना बड़ा है जिस पर आज गुफ्तगू होगी, और 90% लोग, हम लोग, मैं अपने को अलग करके नहीं बात कर रहा हूँ, 90% लोग हम सब उसमें शामिल हैं। और वो गुनाह ऐसा है कि जिससे हमारा दीन गड़बड़ हो जाता है, हम बेदीन हो सकते हैं इस एक ज़बान की वजह से। वो क्या है? उसका नाम है झूठ। झूठ पर आज गुफ्तगू होगी। एक शख्स आया रसूलुल्लाह के पास, खूब तवज्जो से सुनिए आप। मोमिन गुनाह कर सकता है हसन अब्बास भाई के नहीं? मोमिन
गुनाह कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है। उस दिन वो मुस्तजाबुद्दावात का किस्सा बयान हुआ तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो वो शख्स आगे कहता है, पूछता है, या रसूल अल्लाह अल मोमिनो यज़नी, या रसूल अल्लाह क्या मोमिन ज़िना कर सकता है? हज़रत ने फरमाया कद यकून ज़ालिक, में भी मुमकिन है। शहवत गालिब आ गई, अक्ल माऊफ हो गई, आदमी दीवानगी में ये सब कर जाता है। काला अल मोमिन यसरिक, या रसूल अल्लाह क्या मोमिन चोरी कर सकता है? हजरत ने फरमाया कद यकून ज़ालिक, बिल्कुल। भूखा है, परेशान है, मौत हयात बनी हुई, ये कर सकता है। कद यकून ज़ालिक, मुमकिन है। फिर वो कहता, या रसूल अल्लाह अल मोमिनो यकज़िब, या रसूल अल्लाह क्या मोमिन झूठ बोल सकता है? सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, जब आप जाइएगा गुनाहान कबीरा की फहरिस्त में तो उसमें झूठ भी आपको मिलेगा, गुनाह कबीरा है, चोरी भी गुनाह कबीरा है, ज़िना भी गुनाह कबीरा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये तीनों गुनाह क्या है? गुनाह कबीरा है। और आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जा चुका कि गुनाह कबीरा किसे कहते हैं? हर वो गुनाह जिसकी सज़ा कुरान या हदीस में जहन्नम बताई गई हो उसे गुनाह कबीरा कहते हैं। तो झूठ भी जहन्नम में जाने का सबब है, ज़िना भी जहन्नम में जाने का सबब है, चोरी भी जहन्नम में जाने का सबब है। ये सब गुनाह कबीरा है। लेकिन आपस में जब देखा जाएगा तो समाज किसको बड़ा समझता है और दीन किसको बड़ा समझता है? सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये बात काबिल गौर है। खुदा न खास्ता, हजार खुदा न खास्ता, मौलाना वसी हसन साहब ने चोरी कर ली। अब इन लोगों को पता चल गया कि ये चोर है। हर इंसान कहेगा कि इस आदमी को मेंबर पर मत बैठने दीजिए। कहेगा नहीं कहेगा? चोर को मेंबर पर जाने का हक हर आदमी कहेगा। अलियाज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, वो दूसरा वाला गुनाह हो गया। तब तो आदमी सलाम कलाम करना छोड़ देगा। लेकिन मौलाना साहब सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। पब्लिक बहुत दिमाग वाला आदमी है साहब, क्या दिमाग है मौलाना के पास यार, ऐसा समझाया क्यों मान गए, गलत बात भी मान गए। गौर कर रहे हैं? जबकि हम झूठ बोल रहे हैं। तो समाजी एतबार से झूठ के मुकाबले में ज़िना ज्यादा बड़ा है, झूठ के मुकाबले में चोरी बोलिए ज्यादा बड़ी है। लेकिन इस्लाम किसको कहता है? इस्लाम कहता है कि ज़िना के मुकाबले में झूठ ज्यादा बड़ा है, चोरी के मुकाबले में झूठ ज्यादा बड़ा है। कैसे? कहा कि उसने पूछा, या रसूल अल्लाह इल मोमिनो यज़नी, मोमिन ज़िना कर सकता है? हजरत ने फरमाया कद यकून ज़ालिक, मुमकिन है। इल मोमिनो यसरिक, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मोमिन ज़िना कर ले, तो गुनाह तो है ही है, जहन्नम में तो जाएगा ही, दुनिया में पकड़ा जाएगा, 100 कोड़े पड़ेंगे ही, गुनाह है। लेकिन फिर भी वो मुसलमान है, ज़िना है फिर भी वो मोमिन है, चोर है फिर भी वो मोमिन है। या रसूल अल्लाह अल मोमिनो यकज़िब, या रसूल अल्लाह मोमिन झूठ बोल सकता है? अजीब है। जिसको हम हल्का समझ रहे थे, पैगंबर ने फरमाया ला, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। ताज्जुब होगा कि नहीं, इतना बड़ा गुनाह चोरी मोमिन कर सकता है, ज़िना मोमिन कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा, अब रिवायत में ये तो नहीं कि उसने पूछा, लेकिन उसके चेहरे वेरे से ऐसा हुआ होगा कि रसूलुल्लाह ने महसूस करके जवाब दिया कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? कहाँ है? सूरह मुबारक नहल आयत नंबर 105, इन्नमा यफ्तरी अल कज़िब अल्लज़ीना ला युमिनून। का क्या कुरान नहीं पढ़ा है? कुरान कहता है झूठ कौन लोग बोलते हैं? इन्नमा यफ्तरी अल कज़िब अल्लज़ीना ला युमिनून,
झूठ वही बोलते हैं जो मोमिन नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिना के बाद ईमान बच सकता है, चोरी के बाद ईमान बच सकता है, तौबा कर लोगे माफ हो सकते हो, मगर झूठ बोलने के बाद ईमान नहीं बच सकता। इसलिए कि कुरान कहता है कि झूठ वही लोग बोलते हैं जो मोमिन नहीं होते। सलावत पर मोहम्मद। गौर फरमाया आपने? नहीं मालूम? जितनी ताकीद मुझको इस पर करनी चाहिए थी उतनी कर पाया कि नहीं कर पाया? लेकिन इतना महसूस हमारे बच्चों को करना चाहिए कि इन तीनों चीज़ों में जब तकाबुली तौर पर देखा जाएगा तो झूठ इंसान को ईमान से, बोलिए, खारिज कर देता है। चुनांचे मौला अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब सलामुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ला यजदो हकीकतल ईमान हत्ता यदअल किज़्ब जिद्दहु व हज़ला। मौला फरमाते हैं कि मोमिन ईमान की हकीकत तक पहुंच नहीं सकता, वाकई मोमिन हो नहीं सकता जब तक झूठ न छोड़ दे, चाहे मजाक में हो चाहे सीरियसली हो। अक्सर होता है, अरे मजाक में कह रहा था, का झूठ मजाक में भी नहीं कहा जा सकता है। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। गौर करने नहीं कर रहा। हर चीज का मजाक चलेगा, हर चीज का मजाक, मगर मजाक में झूठ भी। और हसनैन भाई, ये मालूम है इनके 2 शादियां हो चुकी हैं हसनैन साहब की, अब तीसरी सुना कहीं तय हुई है। नहीं है, माफ करना हसनैन भाई, झूठ कह रहा था मैं। दीन कहता है मजाक में भी झूठ नहीं बोल सकते तुम। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? चुनांचे फरमाते हैं, या क्या वल किज़्ब, रसूलुल्लाह, बचो झूठ से। क्यों? फ़इन्नल किज़्ब यहदी इलल फुजूर, झूठ इंसान को फिस्क व फुजूर तक ले जाता है। वल फुजूर यहदी इलन नार, और फुजूर इंसान को जहन्नम तक पहुंचा देता है। यानी झूठ इंसान को कहाँ ले जाएगा? जहन्नम तक। एक जगह 5वें इमाम नकल फरमाते हैं मौला से, यानी यह हदीस अमीरुल मोमिनीन की है, नकल किया है इमाम बाकिर सलामुल्लाह अलैह ने, कि मौला ने फरमाया, ला सौअत अस्वअ मिनल किज़्ब, कोई बुराई झूठ से बढ़ के नहीं है। हुत्ततल खबाइस फी बैतिन, रिवायत कहती है इमाम हसन अस्करी सलामुल्लाह अलैह से ये रिवायत है, हुत्ततल खबाइस फी बैतिन, सारी बुराइयों को एक कमरे में बंद कर दिया गया है और उसको लॉक कर दिया गया है। वजुअला मिफ्ताहुहु अल किज़्ब, उसकी चाबी क्या है? झूठ। झूठ बोले सारी बुराइयां निकल के आ जाएंगी। हुत्ततल खबाइस फी बैतिन, एक घर में सारी बुराइयों को बंद कर दिया गया। वजुअला मिफ्ताहुहु, आप इससे अंदाजा कीजिए, दास्तान रसूलुल्लाह के पास एक आदमी आया, सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, एक से एक लोग हैं। देखिए, इसी को कहते हैं वाकई हादी होना। हमसे आपसे कोई आके पूछेगा तो हमारा आपका क्या जवाब होगा? इस्लाम चॉइस का नाम नहीं है। आपको मुसलमान होना है, पूरी तरीके से होइए। वो शख्स रसूलुल्लाह के पास आया, कहता है, या रसूलल्लाह, मैं ज़िना करता हूँ, इन्नी ला उसल्ली, मैं नमाज नहीं पढ़ता, व अना अज़नी, मैं ज़िना भी करता हूँ, व अकज़ब, झूठ भी बोलता हूँ। खुद आके पैगंबर के सामने इकरार कर रहा है, क्या? इन्नी ला उसल्ली, मैं नमाज नहीं पढ़ता, व अना अज़नी, ज़िना भी करता हूँ। ये देखा आपने? एक बार देखा याद हो, कुरान नहीं याद होता मुझसे, ये अजीब मुसीबत मेरे साथ है। हदीस एक बार देखता हूँ याद हो जाती। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आया कहता, या रसूलल्लाह, मैं नमाज नहीं पढ़ता, वह अना अज़नी,
मैं ज़िना भी करता हूं, वो अकज़िब, झूठ भी बोलता हूं, सोचता हूं सुधर जाऊं, ठीक हो जाऊं, मगर साहब सब नहीं छूट पाएगा। एक जो कहिए छोड़ दूं मैं। आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे? एक छोड़ने से कोई मुसलमान होता है? चलो यहां से। लेकिन रसूलुल्लाह को पता है कि कैसे आदमी ठीक होगा। पैगंबर ने कहा पक्का? कहा जी या रसूलुल्लाह, पक्का? हाँ पक्का। वादा? हाँ वादा। कहा ठीक है जाओ, झूठ मत बोलना। क्या क्या करता था वो? नमाज नहीं पढ़ता था, एक ज़िना करता था, दो झूठ बोलता था, तीन हम ठीक होना चाहते हैं साहब, मगर एक ही छोड़ पाएंगे। रसूलुल्लाह ने कहा जाओ ठीक है, मगर वादा? हाँ साहब वादा। कहा जाओ झूठ मत बोलना। खुश? ये तो आसान काम है, जबकि सख्त से सख्त यही काम है। अब नमाज का वक्त आया, सुस्ती तारी हुई है ना। आजकल पढ़ते होंगे जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है, दुआए अबू हमज़ा सोमाली, उसमें है कि पालने वाले कुल्लमा कुल्तु क़द तहय्यतु व तअब्बअतु व क़ुमतु लिस्सलात, जितना मैं अपने को कहता हूँ ठीक हो गया, सही हो गया, और आवाज से पढ़ूंगा, जैसे ही नमाज के लिए खड़ा होता हूँ, अलक़ैत अलैया नुआसा, तू मेरे ऊपर सुस्ती डाल देता है। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कभी कभी खुदा नहीं चाहता कि ये कमबख्त हमारी बारगाह में आए। और ऐसे लोग हैं कि जिनके लिए खुदा कहता ये मस्जिद में ना घुसने पाए। मौजू से हट गया, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहिए तो सुना दूं अगर बोर ना हो रहे हो तो। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत गजब की चीज है। कभी कभी खुदा चाहता है कि हम नमाज ना पढ़ें। आप जाइए, घर जाइएगा ना, मफाती उठाइए, मफाती में दुआए अबू हमज़ा सोमाली किसकी दुआ है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलाम, कुल्लमा कुल्तु क़द तहय्यतु व तअब्बअतु व क़ुमतु लिस्सलात, नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूँ, व अलक़ैत अलैया नुआसा, मेरे ऊपर सुस्ती डाल देता है। शायद तुझको अच्छा नहीं लगता कि मैं तेरी बारगाह में आऊँ, शायद तू मेरी आवाज को पसंद नहीं करता। तो इसका मतलब कुछ लोग हैं जिनके लिए खुदा चाहता है कि ये हमारी बारगाह में ना आए। मिन जुमला सलवात पढ़िए, ये हदीस सुन लीजिए, बहुत मजेदार है। पैगंबर ने फरमाया औहल्लाहु तआला इलैहि, खुदा ने मेरे ऊपर वही नाजिल की, फरमाया मोहम्मद अपनी उम्मत को समझा लो, जिसने भी मेरे बंदों में से किसी बंदे पर जुल्म किया है, मेरे घरों में से किसी घर में दाखिल ना हो। अगर ये होता मेरे घर में ना आए तो हम समझते कि मक्के की बात है, लेकिन क्या कहा मेरे घरों में से किसी घर में ना आए। क्या मतलब हुआ इसका हसनैन भाई? मस्जिद में ना आए, मस्जिद अल्लाह का घर है ना। उसके बाद खुदा क्या कहता? आ गया, वहां कोई वॉचमैन तो खड़ा नहीं है कि नहीं जाने देंगे, आ गया। अब खुदा कहता फ़इन्नी अलअनु मा दामा काइमन युसल्ली, ये जब तक मस्जिद में नमाज पढ़ता रहेगा तब तक मैं इसके ऊपर लानत करता रहूंगा। नमाज, आदमी नमाज पढ़े और अल्लाह लानत करे, ये सोच सकता है इंसान का? क्यों नहीं, वो भी बंदा मेरा है जिसका तुमने हक मारा है, वही बंदा मेरा है जिस पर तुमने जुल्म किया है। अगर मेरे बंदे पर जुल्म करके मेरी बारगाह में आते हो तो जब तक तुम रहोगे नमाज में तब तक मैं तुम्हारे ऊपर लानत करता रहूंगा। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो बहुत ज्यादा नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, बहुत ज्यादा रोजा रखना कमाल नहीं है, बहुत बढ़िया मजलिस पढ़ना कमाल नहीं है। कमाल ये है कि कितने दया। रिवायत कहती है कि किसी के कसरत नमाज सौम सलात पे मत जाओ, ये देखो सच कितना बोलता है और अमानतदार कितना है। तो आया कहता है या रसूल अल्लाह मैं एक चीज छोड़ दूंगा। पैगंबर ने क्या फरमाया? जाओ झूठ मत बोलना। यही से बात घूम गई थी ना।
चले गए। अब नमाज का टाइम हुआ, दिल नहीं कह रहा है, मूड नहीं हो रहा है, छोड़ो। तब तक ख्याल आया कि नबी ने कहा झूठ मत बोलना। अगर रसूलुल्लाह ने पूछ लिया नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अगर कहता हूं यस तो वादा खिलाफी, और अगर कहता हूं नहीं तो सजा मिलेगी। चलो भैया जैसी तैसी, अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ी। अच्छा, अब ज़िना का मसला हुआ, फिर डर गया, अगर रसूलुल्लाह ने पूछ लिया ज़िना तो नहीं किया, अगर कहता हूं नहीं वादा खिलाफी, और अगर कहता हूं यस 100 कोड़ा पड़ेगा, वो भी छूट गया। रसूलुल्लाह के पास आता है, कहता है या रसूलल्लाह ऐसी चीज आपने छुड़वा दी कि सब छूट गया है। सलावत फरमा। इसलिए आप देखिए, इसलिए पैगंबर ने इस खुतबे शाबानिया में यहां फोकस किया है, वहफज़ू अलसिनतकुम, खबरदार इस माह मुबारक है। बल्कि एक औरत थी, सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, हम समझते हैं रोजा रख लिया वाजिब हो गया, हर चीज कर। तो एक खातून थी, कोई अपने पड़ोसन से लड़े पड़ी थी। तब तक रसूलुल्लाह आ गए, देखा कि वो चची लड़ रही हैं, तो पैगंबर ने कहा भाई जरा इनके लिए कुछ खाने को ले आओ। तो कहने लगी या रसूलुल्लाह खाना, मैं रोजे से हूं। पैगंबर ने फरमाया ये कौन सा रोजा है जो अपनी जबान को जो है वो न बचा सके, उसका रोजा कहां से। तो मेन चीज वहफज़ू अलसिनतकुम, अपनी जबानों की बोलिए हिफाजत करो। देखिए अल्लाह ने हमको आपको दो चीजों से मिला के बनाया है, जिस्म और रूह। जिस्म को भी बीमारियां लगती हैं और रूह को भी बोलिए बीमारियां लगती हैं। जिस्म की बीमारियां भी हल्की हैं, भारी हैं और वजनी हैं। जुकाम हो गया, मैं वहां से इंडिया से चला यहां आया, ठंडक वंडक, मौसम की तब्दीली, आवाज गायब हो गई, 2 दिन तक साए साए करते रहे, उस बाद अपना बोलने लगे। जुकाम हो गया, बुखार हो गया, 2 दिन दवा खा ली, ठीक हो गए। आदमी को जो है वो ब्लड प्रेशर है, ये भी एक बीमारी है। इंसान को माज़ अल्लाह खुदा न खास्ता कैंसर हो गया, तो अब तो आसान काम नहीं है। किडनी फेल हो गई। तो जिस्म की जो बीमारियां हल्की, उससे भारी, उससे भारी, उससे भारी, वैसे ही रूह को भी बीमारियां लगती हैं। कुछ जुकाम टाइप की है, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे सही हो जाएगा। बीमारियों की किस्में हैं। अल्लाह ने कभी मौका दिया तो रूह की बीमारियों पर इस इनवान से गुफ्तगू हो सकती है। हसद है, ये रूहानी बीमारी है। गीबत है, बगैर उसके खाने ही नहीं हजम होता है, ये रूहानी बीमारी है। इसमें जैसे जिस्म में कुछ हल्की और कुछ जबरदस्त, रूह में सबसे जबरदस्त बीमारी कौन सी है? और ये किसी और का जुमला नहीं है, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं क्या इल्लतुल किज़्ब अक़बहुल इल्ला, झूठ की बीमारी सबसे खराब बीमारी है। गोया जैसे जिस्म के लिए किडनी फेल हो जाए या कैंसर हो जाए, वही हैसियत रूह के लिए है कि आदमी कोई झूठ का आदी हो जाए। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसीलिए इमाम मूसा इब्न जाफर, इमाम काज़िम सलामुल्लाह अलैह, हजरत के एक बहुत नजदीकी सहाबी है, बड़ा इनका नाम है और बहुत जबरदस्त जवान है, बड़े मुबाहसे किए इन्होंने, हिशाम साहब। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम ने हिशाम से फरमाया या हिशाम इन्नल आक़िल ला यकज़िब व इन कान फ़ीहि हवा। हिशाम, अक्लमंद आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे उस झूठ में उसका फायदा ही क्यों ना हो। इसलिए कि उसको पता है कि हकीकी फायदा इस झूठ को छोड़ने में है। चुनांचे वज्तनिबुल किज़्ब व इन रअयतुम फ़ीहि नजात फ़इन्न फ़ीहिल हलका।
झूठ से बचो, अगरचे उसमें बज़ाहिर नजात ही क्यों न दिख रही हो। फ़इन्न फ़ीहि अल हलका, इसलिए कि झूठ में ही असल हलाकत है। या एक जगह इमाम फरमाते हैं इय्याका वल किज़्ब, पता नहीं विन यहाँ आता है नहीं आता। अगर विन आता होगा तो विन में कभी हमको देखा तुमने हसन अब्बास? माई सेल्फ विन में देखा होगा आप लोगों ने। तो विन में जब आप मेरी शक्ल देखिएगा तो इस तरह की नहीं होगी, वहां ठीक लगता हूं देखने में। अभी तो एक आम इंसान से भी हल्के, लेकिन विन में ठीक ठाक दिखता हूं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि रिकॉर्डिंग से पहले उनके यहाँ वो एक जो है वो मेकअप मैन है, वो पूरा बक्सा लेके आते हैं साहब, और बाकायदा पहले तो शर्म आती थी लेकिन अब धीरे धीरे आदत हो गई है, यूं 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 यूं। और उसमें एक उनके जो है वो अल्लाह बख्श साहब है कैमरा मैन, वो देखो वहाँ ब्राइटनेस जाता है उसको कम, फिर वो यूं यूं करता है। तो ये आदमी जो है वो अपने को जीनत देता है ना, कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, मेकअप की ज़रूरत नहीं है, चेहरा खुद ब खुद ठीक लगने लगेगा। का क्या? का झूठ छोड़ दो। सलवात दर मोहम्मद वाले। सुनिए मैं रिवायत सुनाता हूं। फरमाते हैं इय्याका वल किज़्ब, बचो झूठ से। फ़इन्नल किज़्ब युसव्विदुल वज्ह, झूठ चेहरे को सियाह कर देता है, यानी वही बदनुमा कर देता है। अल किज़्ब यनक़िसुर रिज़्क़, झूठ हम क्यों बोलते हैं कभी कभी? मसलन मैं जो है ये हसनैन भाई के यहाँ नौकरी करता हूँ, सफाई वफाई का काम करता हूँ, फर्ज कीजिए जाए, आज नहीं गया मैं। हसनैन ने पूछा भाई क्या हुआ आज क्यों नहीं आए? मैंने कहा अगर मैंने कहा कि मूड नहीं हुआ तो आज की पगार काट लेंगे है, तो कुछ गढ़ो। और वो क्या बताएं हसनैन भाई, वो पेट में बहुत दर्द था और फिर लूज मोशन होने लग। ये हम झूठ क्यों बोल रहे हैं? बोलिए, पगार न कटे, है ना, रोजी कम ना हो। नतीजा उसका क्या हुआ? आज की पगार तो बच गई। कल जो है लड़का मेरा खेल रहा था, गिर पड़ा नीचे, पैर टूट गया। जितना पगार एक दिन की बचाई नहीं थी, पूरे महीने की पगार लग गई उसमें। यही इमाम ने फरमाया है अल किज़्ब यनक़िसुर रिज़्क़, झूठ रोजी को कम कर देता है। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब यहां तक हो गई। अब एक चीज यहां और अर्ज करना है। तो ये झूठ के कितनी देर हो गई? 55-53, आधा घंटा हो गया, नियर अबाउट 28 मिनट के हो गए हैं, जिसमें मैं देख रहा हूं ये देखिए। चलिए ठीक है, सलावत। बस एक चीज पर तवज्जो दिलानी है आपको। तो झूठ के मामले में दीन इतना टाइट है, ईमान नहीं है आपके पास मौलवी साहब अगर आप झूठ बोलते हैं, है ना। लेकिन वही दीन कहता है कि अगर दो लोगों में सुलह करवानी है तो आप झूठ बोल सकते हैं। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दो लोगों में, इसमें हम लोगों की जो पढ़ाई है वो पुराने सिलेबस की तरह से चल रही है। अब तो नया वो यूनिवर्सिटी हो ये वो चल गया, हम लोग पुराने उससे आ रहे। तो हिंदुस्तान में जब पढ़ते थे 6th क्लास में हम लोगों को पढ़ाई जाती थी गुलिस्तान सादी। गुलिस्तान सादी की खुसूसियत यह कि उसमें किस्से हैं, हिकायतें हैं। पढ़ाई इसलिए जाती थी कि लड़कों की जबान हो जाए और इसी बहाने जो है वो किस्सा कहानियां सुन के कुछ सुधर भी जाए। तो उसी का एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहते हैं कि झूठ की बात चल रही है। कहते हैं कि एक कैदी को बादशाह ने हुक्म दे दिया फांसी का।
वो निकाल के लाया गया बादशाह के सामने। क्या है भाई, इनका ये जुर्म है, लटका दो। जैसे ही बादशाह ने कहा इसको फांसी दे दो, तो अब किस बात का लिहाज। कहते हैं, अरबी का एक बड़ा मशहूर शेर है, इज़ा यअसल इंसान ताला लिसानुहु कसन्नौरिल मग़लूब यसूलु अलल कल्बी। जब इंसान मायूस हो जाता है तो ज़बान लंबी हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे बिल्ली जब देखती है कि जीत नहीं पाएंगे तो कुत्ते पे झपट पड़ती है। तो उसको था कि अब तो मरना ही है, फांसी का आदेश तो हो ही गया है, मरना तो ही है। जो मुंह में आया उसने बादशाह को गालियां बकना शुरू की। क्या कर लेगा, इससे आगे क्या होगा, मरने का हुक्म तो हो ही गया है। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो गाली गलौज सुनने के बाद भी जाहिर करते हैं कि हमने सुना ही नहीं है। इसी में बड़ापन है। सलवात बर मोहम्मद वाल, इसी से आदमी बड़ा होता है। बादशाह बहरा नहीं था। बादशाह ने पूछा, भाई क्या कह रहा है, जबकि बादशाह अच्छी तरह से सुन रहा है, सामने ही तो गालियां बक रहा है ना। बादशाह ने क्या कह रहा है, तो कहते हैं कि यकी अज वज़रा ये नीक महजर, एक शरीफ वजीर था, उसको चांस मिल गया। उसने कहा सरकार की जिंदगी की दुआ मांग रहा है। बोलिए झूठ बोल रहा है कि सच? झूठ बोल रहा है ना। बादशाह ने खुद सुना। तब तक एक दूसरे वजीर थे जिनसे बनती नहीं थी इनकी। हर जगह कुछ ना कुछ तो होता है ना, वो चाहे वजीर लोग हों, चाहे टीचर लोग हों, चाहे जमात के लोग हों, तो कुछ ना कुछ तो रहता है ना। ऊपर से चाहे जैसे एक जैसा दिखाई देता हो, अंदर तो रहता है। तो वो एक ये दूसरा वजीर जो उसके खिलाफ था, उसको चांस मिल गया। आज फंसा दिया इनको। हम जैसे वज़रा के लिए मुनासिब नहीं है कि बादशाह सलामत के सामने सच के अलावा कुछ और बोला जाए। ये सरकार को गालियां दे रहा था और वजीर मोहतरम फरमाते हैं कि ये सरकार की जिंदगी की दुआ मांग रहा है। सरासर झूठ। तो बादशाह ने तो खुद ही सुना था। बादशाह ने कहा, सुनिए, इनका झूठ इसकी जिंदगी बचा सकता है, आपका सच इसकी जिंदगी ले सकता है। ऐसा झूठ जो किसी की जान बचा ले, उस सच से कहीं बेहतर है जो किसी की जान ले ले। सलवात बर मोहम्मद आले मोहम्मद। अब वहां पर शेख सादी ने शेर लिखा, दरूगे मसलहत आमेज बे सिरास्ती फितना अंगेज। वो झूठ जिसमें मसलहत पाई जाती हो वो कहीं बेहतर है उस सच से जो समाज के अंदर फितना बर्पा कर दे। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? मौलाना करबलाई साहब, क्या अली अकबर साहब है ना, अली अकबर नाम है, अली अकबर करबलाई साहब मेरे पास आए। कहने लगे, ये भाई ये मिसाल है, इसको वो सही मत लीजिएगा। कहने लगे, आप जिनके यहाँ रुके हुए हैं उनका लड़का जो है हसन अब्बास बहुत बदतमीज आदमी है। कल आपको बड़ा उल्टा पलटा कह रहा था यहाँ कि ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, और फला है और ढिका है, और सब सही कह रहे थे, एक लफ्ज इसमें गलत नहीं था। दूसरी तरफ क्या नाम है बेटा आपका? अली कबीर में कहने लगे, नहीं मौलवी साहब वो समझ नहीं पाए, वो हसन अब्बास आपकी बड़ी तारीफें करता है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी तारीफ कर रहा था, वो पता नहीं किसी और को कुछ गड़बड़ हो गया होगा इनको। सच कौन बोल रहा है? करबलाई साहब। दीन किसको कह रहा है सही बोल रहा है? अली कबीर को। वो सच जो समाज में फितना बर्पा कर दे। देखिए, सच बोलना बहुत अच्छी चीज है, मगर हर सच बोला नहीं जाता है। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
अल्लाह तबारक व तआला, अगर फिर से मैं कह दूं कि झूठ ईमान को खत्म कर देता है, लेकिन अगर उस झूठ के जरिए समाज में इस्लाह हो रही है, इत्तेहाद हो रहा है, तो वो झूठ बेहतर है उस सच के मुकाबले में जो समाज में फितना बर्पा कर दे। दीन यही चाहता है, मजहब यही चाहता है, शरीयत यही चाहती है। और एक चीज सुना दूं आपको, कुरान ने कहा है अगर निज़ा करोगे, अगर झगड़ा करोगे, कुरान ने क्या कहा, फतफशलू, बिखर जाओगे। खाली बिखर जाओगे नहीं, वह तज़हब रिहकुम, तुम्हारी हवा निकल जाएगी। हवा निकल जाएगी क्या मतलब है? कुछ भी हो मिल के रहो। दीन ये चाहता है, मजहब ये चाहता है। अपने को दबाना है दबा लो, मगर समाज को इख्तिलाफ से बचाओ। फिर देखना कि कल को क़यामत में अल्लाह तुमको क्या देता है। एक दिन क़यामत का वो होगा जिस दिन पुकारा जाएगा, जिसका भी अल्लाह के ऊपर कोई हक है, आ जाओ। फला यकूम इल्लल आफून, कोई नहीं खड़ा हो सकता सिवाय उन लोगों के जो माफ करने वाले हैं, या कुरान कहता है वह असल अफा व असलहा, वो लोग जो माफ करने वाले हैं और दो लोगों के दरमियान, बोलिए, इस्लाह करने वाले हैं। इस्लाह का इतना शौक है अहले बैत को कि परसों नरसों कब बात आई थी जहां इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा पैसा लग जाए, मेरा पैसा लग जाए, लगा दो, मगर हमारे चाहने वालों को मिला के रखो। पालने वाले, रमज़ान का महीना है और तेरे नबी ने कहा है कि जो रमज़ान का फ़ायदा न उठा सके, फिर उससे बड़ा बदबख्त कौन है? मन हुरिम गुफ़रान अल्लाह फ़इन्न शक़ी मन हुरिम गुफ़रान अल्लाह। शक़ी और बदबख्त वो है जो रमज़ान की मग़फ़िरत से महरूम हो जाए। पालने वाले, महीना ख़त्म होने से पहले हम सब की मग़फ़िरत फरमा, एक दूसरे को माफ़ करने का जज्बा इनायत फरमा। आप देखिए, अगर सीखना है किसी को, सबक लेना है किसी को, तो जनाब खदीजतुल कुबरा से आदमी सबक ले। हम लोग किसी के साथ चार आना कर देते हैं, और उसके बाद बताइए मैं ना होता तो मॉरिशस में ये टिक नहीं सकते थे, टिक नहीं सकते थे। मेरी वजह से आ जाए, जॉब लगवाई, क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया, आज मेरे खिलाफ है ये। बोलते नहीं बोलते हैं पूरा दीन। देखिए अलयाज़ुबिल्लाह माज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, न मैं रसूलुल्लाह के ज़हमत को कुछ इनकार कर रहा हूँ, न मौलाए कायनात की जो है वो ज़हमत का इनकार कर रहा हूँ, लेकिन मक्के में तो कोई जंग वंग नहीं हुई थी ना। मक्के में जो लोग पैगंबर पर ईमान ला रहे थे वो क्या खा रहे थे, कहाँ से खा रहे थे, उनका कैसे चल रहा था? ये सारा पैसा, सारा माल हजरत खदीजा का इन्हीं मुसलमानों के ऊपर खर्च हुआ। लेकिन एक ज़बान कभी सुना किसी ने कि खदीजा ने कहा हो कि मेरा खा के सब मुसलमान हुए हैं? और यही वो सदाकत थी, यही वो ईमान था। देखिए एक फ़र्क है। कुरान ने कहा है व अज़वाजुहु उम्महातुकुम, कुरान से इनकार नहीं कर सकता आदमी। कुरान कहता है कि तुम्हारे नबी की बीवियां, बोलिए, तुम्हारी माएँ हैं। कुरान में आयत है व अज़वाजुहु उम्महातुकुम, लेकिन बकिया उम्महात में और उम्मुल मोमिनीन खदीजा में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। बकिया कब जो है वो पैगंबर के इज़्दिवाज में आई हैं, पैगंबर की हमसरी में आई, मदीने में। मदीने में सब आसान था, मदीने में सब कुछ ठीक था, लेकिन खदीजा जिस ज़माने में थी, बताऊँगा आपको, एक इशारा कर दूँ, बकिया की पूरी ज़िंदगी कैसे गुजरी, बस एक इशारा सुन लीजिए। सलावत बर मोहम्मद वाल। मजलूमा, जनाब खदीजा से बड़ा मजलूमा कौन है? रिवायत कहती है
कि फलम्मा हमलत बिफातिमा, बिहार में है 41वीं जिल्द पहले सफ़े भी ये रिवायत है। जब शिकम मुबारक में जनाब फातिमा का वजूद मुबारक आ गया, कानत तुहद्दिसुहा मिन बतनिहा व तुसब्बिरुहा, जनाब फातिमा शिकम मादर से, माँ से बात करती थी और माँ को सब्र की तलकीन करती थी। एक दिन ऐसे ही बात कर रही थी, तब तक रसूलुल्लाह आ गए। पैगंबर ने कहा लिमन तुहद्दिसीन या खदीजा, खदीजा किससे बात कर रही हो? फरमाया अल जनीनुल्लज़ी फी बतनी, वो बच्चा जो मेरे शिकम में है। पैगंबर ने फरमाया हादा जिब्राइल, ताज़ा ताज़ा जस्ट अभी जिब्राइल मुझको बता के गए, अन्नहा उनसा, ये लड़की है, वो अन्नहा अन्नस्लतु ताहिरा अलमैमूना, इसकी नस्ल पाक है और मुबारक है, अल्लाह मेरी नस्ल को इसी के ज़रिए से करार देगा। ये सब सुना के पैगंबर चले गए। एक जुमला सुनिए, अब क्या झेला है जनाब खदीजा ने, सिर्फ वो इशारा करना है, जाके पढ़िए बिहारुल अनवार। रिवायत कहती है इला अन हदरत विलादतहा, जब विलादत का वक्त आ गया, फवज्जहत इला निसाए कुरैश व बनी हाशिम, जनाब खदीजा ने भेजा ख़ानदान की औरतों के पास, आ जाओ पैदाइश होने वाली है, थोड़ी मदद कर दो। फ़अरसलना इलैहा, इन सबों ने पैगाम कहलाया खदीजा को, अंती असैतना वलम तक़बली क़ौलना, तुमने हमारी बात नहीं मानी। कौन सी बात? जो कल कहा था ना कि लोग पैगाम भेजते तो जनाब खदीजा ने इनकार किया, उस पर ये सब तपी हुई हैं। अंते असैतना, तुमने हमारी बात तो मानी नहीं, वलम तक़बली क़ौलना, हमारी जो बात कबूल नहीं की, व तज़व्वजती मुहम्मदन यतीम अबी तालिब फ़कीरन ला माल लह, और तुमने मोहम्मद से शादी कर ली जिनके पास फूटी कौड़ी नहीं है। फलसना नजी, जाओ हम लोग नहीं आएंगे। एक नहीं आया। सुनिएगा आप, मदीने में तो सारा जमाना था इन लोगों के साथ ना, यहाँ बाइकाट ऐसा है सुनाऊँ आपको, फ़कुन्ना ला यदखुलना अलैहा वला युसल्लिमना अलैहा, इतना तगड़ा बाइकाट था, ना कोई आ सकती थी ना कोई सलाम कर, अगर कोई बाहर की लेडी भी आ गई है ना, उसको भी खदीजा से मिलने नहीं देते थे, इतना तगड़ा बाइकाट। लेकिन सब कुछ बर्दाश्त किया खदीजा ने। रिवायत कहती है कि अचानक 4 औरतें लांबी लांबी, कान्नहुन्ना निसाउ बनी हाशिम, लग रहा था खानदान बनी हाशिम की औरतें आ गईं। फस्तौहशत, कौन हो तुम लोग? उसमें से एक बोली ला तहज़नी या खदीजा, ए खदीजा घबराओ मत, हम सब अल्लाह की तरफ से आए हैं, व नहनु अखवातुक, हम सब आपकी बहनें हैं, ताकि इस मौके पर आपका साथ दे सकें। और जो बोल रही थी उसने पहचानवाया, अना सारा, मैं सारा हूँ। वहादही मरियम इब्नत इमरान, ये मरियम है। वहादही कुलसुम उख्त मूसा, ये कुलसुम है मूसा की बहन। इस तरीके से बहिश्ती औरतों के ज़रिए जनाब फातिमा की विलादत हुई है। उम्मुल मोमिनीन सब है, लेकिन किसी का इतना ख्याल खुदा ने नहीं किया है जितना ख्याल हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का किया है। आज भी मजलूमा है, आज दुनिया का जिक्र होता है दुनिया का जिक्र होता है, बीबी खदीजा का तज़किरा उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। इन्होंने तो उस वक्त साथ दिया जब रसूलुल्लाह के साथ कोई नहीं था अली के अलावा, तब बस 2 साथ थे मौल पैगंबर के साथ, एक का नाम अली और एक का नाम खदीजतुल कुबरा। अल्लाहु अकबर। आज की तारीख उसी बीबी की वफ़ात की तारीख थी। जब रसूलुल्लाह के रिश्ते की बात आई तो वर्का इब्न नौफल ने कहा खदीजा से हम बात आगे बढ़ा सकते हैं, मगर आप वादा कीजिए क़यामत में नबी से हमारी शफाअत करवाइएगा। वर्का समझ रहे थे, ए बीबी, हम अपनी कोताहियों पर का इकरार करते हैं,
जितना आपका एहसानमंद होना चाहिए था हम लोग नहीं। ए बीबी उम्मुल बनीन, उम्मुल मोमिनीन, जितना आपका जिक्र होना चाहिए था हम लोगों ने उतना नहीं किया है। लेकिन आप बड़ी हैं, अल्लाह ने आपको रहमतुल लिल आलमीन के लिए इंतखाब किया। हम नालायक सही, हम गुनाहगार सही, हम मुजरिम सही, बीबी बस इतनी दरख्वास्त है, कल को क़यामत में आप हम लोगों की भी शफाअत करें। अल्लाहु अकबर। बस चंद जुमले मसाइब के और ख़त्म दुआ। अल्लाहु अकबर। अमीरुल मोमिनीन ने सारी वसीयतें सुन ली। कल यहीं तक बात आई थी। मौला चले गए। बीबी ने अस्मा को बुलाया, अस्मा मेरा बिस्तर लगा दो, थोड़ी देर के बाद आवाज़ देना, अगर जवाब न मिले समझ लेना मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। लेकिन ए अस्मा, जब मेरे बच्चे आ जाएं पहले उनको खाना खिला लेना, फिर मेरे मरने की इत्तला देना। सवाल ये है, आज आप लोग भी तो यहाँ हैं, किसी के वालिदैन जो है कहीं मेडागास्कर में हैं, कहीं किसी शहर में है, रियूनियन में है, इंडिया में है, आपको ख़बर आ जाए अम्मा की तबीयत ख़राब है, आदमी सब छोड़ के भागता है कि नहीं भागता है? बोलिए। मेरी वालिदा की तबीयत ख़राब हुई, ऐसे ही लेटे लेटे अचानक मुझको क्या दिल में आया, मेरे दो भाई बाहर रहते थे सऊदी अरब में, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मैं डॉक्टर को दिखला के लाया हूँ मगर ठीक तबीयत मुझको नहीं लगती, अंदर से मुझे उलझन हो रही है। मैंने जो है 2 बजे दिन को फ़ोन किया, सुबह 8 बजे वो दोनों बच्चे, दोनों भाई माँ के पास मौजूद थे। क्या मतलब हुआ? यानी आज हम जैसी नालायक औलाद चाहती है कि मरते वक्त माँ के पास रहें, है ना? हसन हुसैन जैसी औलाद कहाँ चले गए हैं कि फातिमा ने कहा जब आ जाए। ये जब आ जाए का मतलब नहीं है ना, तो नहीं है तो कहाँ चले गए इस हालत में माँ को छोड़ के? जवाब, ये बच्चे खुद से कहीं नहीं गए थे, मैंने नहीं पढ़ा है कहीं। हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन थे मौलाना महमूदुल हसन साहब क़िबला अल्लाह मकाम, बड़ी पढ़ी लिखी शख्सियत, उन्होंने नकल फरमाया कि बच्चे खुद से कहीं नहीं गए थे, बल्कि जनाब फातिमा को जब अंदाज़ा हुआ खुद से बच्चों को हटाया, बुलाया, कहा बच्चों यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ नाना की कब्र पर अम्मा की शिफा के लिए दुआ करो। ये कह के बच्चों को हटाया। लेकिन रिवायत कहती है जैसे ये शहजादे रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक पर आए, हाथ उठा के दुआ करना चाहते थे, कब्र नबी से आवाज़ आई, ए फातिमा के यतीमों यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ से भागते हुए आए। अब अस्मा को तो नहीं पता कि नाना बता चुके हैं। अस्मा कहती है मैं हुजरे में आई, मैंने कई आवाज़ें दी, जब जवाब नहीं मिला चादर पलट दी, देखा बीबी इस दुनिया में नहीं है, मैंने अपने आप को फातिमा के जिस्म पे गिरा दिया। रसूलुल्लाह को सलाम कहिएगा, बाबा को सलाम कहिएगा। इतने में आहट महसूस हुई। अस्मा कहती है मैंने अपने आप को संभाला, हुजरे से निकल आई, देखा दोनों शहजादे। अस्मा, हाँ अम्मा कहाँ है? अब अस्मा को तो नहीं पता ना कि नाना बता चुके। अस्मा वसीयत के मुताबिक गई, ला के खाना रख दिया। कहते हैं कभी खाना देखते हैं, कभी अस्मा को देखते हैं। अस्मा, हाँ अम्मा कहाँ है? खा लो बताती हूँ। तुमने कभी देखा है हमने बगैर माँ के खाया? बताती क्यों नहीं हो अम्मा कहाँ? अस्मा समझ गई, कहती शहजादो तुम ठीक समझ रहे हो, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं। अल्लाह में ये मजलिसी लिखते हैं दोनों शहजादे माँ के जनाजे पर आए। इमाम हसन ने अपने आप को माँ के सीने पे गिरा दिया। पता नहीं कितनी मोहब्बत माँ को हुसैन से और हुसैन को माँ से थी। कहते हैं इमाम हसन ने अपने आप को माँ के सीने पे गिरा दिया, मगर हुसैन माँ के पायती आए, माँ के
पैरों को, माँ के तलवों को इमाम ने रुखसारों से मलना शुरू किया। अम्मा तुम्हारा लाल आया, अम्मा तुम्हारा हुसैन आया, अम्मा हुसैन का जवाब दो वरना रूह जिसमें बाकी न रहे। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा हमारी इस अज़ा को कबूल फरमा, मज़ीद अज़ाए अहले बैत की तौफ़ीक़ करामत फरमा। जब तक ज़िंदा है दर अहले बैत से वाबस्ता रख, मरने के बाद जवार मासूमीन में जगह करामत फरमा। हमारे मौला, हमारे आका, हमारे मालिक, हमारे साहिब, हमारे सैयद व सरदार इमाम ज़माना को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। इमाम के चाहने वालों में हम सबको शुमार फरमा।